Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss our next topic electrolysis. Okay, आज हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में स्टडी करना है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि हमने देखा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। वैसे कोई भी सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। ओके, आज हमने डिफरेंट स्पीसीज की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और हमने देखना है कि एनोड पे हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन रहा है एंड कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, सो हम कर रहे हैं सबसे पहले मोल्टन NaCl। ओके, मोल्टन NaCl का मतलब क्या है? हमने NaCl का कोई सोल्यूशन नहीं लिया हुआ, कोई सोल्यूशन नहीं लिया हुआ। ओके, NaCl सॉल्ट ही लिया हुआ है एज इट इज़। सो एनोड पे हमें पता है एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। ओके, सो हम पहले एनोड की रिएक्शन लिखने हैं। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किसकी हो सकती है? Cl नेगेटिव की। Cl नेगेटिव की ऑक्सीडेशन होगी तो हमें क्या मिल जाएगा? क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स जो Na पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके Na में चेंज हो रहा है। बट ये जो रिएक्शन है ना, ये होती नहीं है रिएक्शन, हमें करवानी पड़ती है क्योंकि Na पॉजिटिव खुद ही इलेक्ट्रॉन लेके Na पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो ज़्यादा स्टेबल है Na पॉजिटिव की एज़ कम्पेयर टू Na। ओके, सो हम कह सकते हैं कि जो मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस, इट इज़ अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ओके, जो मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस है वो क्या हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस हमें करवानी पड़ती है, क्योंकि जो Na पॉजिटिव की रिडक्शन है ना वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो हम नेक्स्ट कर रहे हैं, अगर हमारे पास मोल्टन NaCl की जगह एक्वस NaCl हो। ओके, मोल्टन NaCl की जगह हमारे पास एक्वस NaCl हो, अगर एक्वस NaCl मीन्स अब इसमें क्या है, हमारे पास वाटर भी प्रेजेंट है। ओके, सो एनोड पे हमारे पास ना अब दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। एनोड पे दो पॉसिबिलिटीज़ होगी। एक तो Cl नेगेटिव ही किस में चेंज हो रहा है? Cl2 में चेंज हो रहा है। ओके, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो वाटर है हमारे पास, वाटर ऑक्सीडाइज होकर हमें ऑक्सीजन दे रहा है। वाटर की ऑक्सीजन के साथ हमें क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन मिल रहा है। ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, वाटर ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करे। सेकंड हमारे पास कैथोड पे क्या कुछ हो सकता है? कैथोड पे एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि जो Na पॉजिटिव है वो किस में चेंज हो जाए? Na में, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na में चेंज हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी अब हमारे पास क्या है कि वाटर की ही हम क्या कर दें? रिडक्शन कर दें। वाटर की रिडक्शन भी पॉसिबल है। वाटर की रिडक्शन से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? हाइड्रोजन गैस। ओके, ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस, रिडक्शन से हाइड्रोजन गैस। ओके, अब देखो हमारे पास क्या है, जैसे Cl नेगेटिव से Cl2 जा रहे हैं हम, तो इसका जो हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो कितने है? -1.36। ओके, ई नोट कितनी है हमारे पास? -1.36। ओके, अगर हम वाटर से ऑक्सीजन जा रहे हैं तो इसका ई नोट क्या है? -1.23। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से आउट ऑफ Cl नेगेटिव एंड H2O विच वन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, सो अगर हम देखें इन दोनों का कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या ज़्यादा है? हमारे पास वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। वाटर का -1.23 है, क्लोरीन का Cl नेगेटिव का -1.36 है। सो मीन्स वाटर का ज़्यादा है, तो हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होनी चाहिए। एनोड पे पहले कौन सी गैस रिलीज़ होनी चाहिए? ऑक्सीजन गैस। बट ऐसा होता नहीं है। हमें देखने से क्या लग रहा है कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होनी चाहिए, बट होती क्या है? क्लोरीन गैस। ये क्यों होता है? अब हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है ओवर वोल्टेज। ओके, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट आ जाता है। ओवर वोल्टेज क्या होती है कि हमें लग रहा है कि -1.3 के अगर हम इतना ई नोट पोटेंशियल, इतना ई नोट अप्लाई करें, इतने ई नोट पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो जाएगी, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। ओके, ये क्या है? ये एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। ओके, बट हम जो दे रहे हैं, जो देनी पड़ेगी गैस रिलीज़ करवाने के लिए, वो क्या होती है हमारे पास? एक्सपेरिमेंटल। ओके, सो जो हमारे पास ओवर वोल्टेज है वो किसके इक्वल है? जो हम अप्लाई कर रहे हैं ई अप्लाइड माइनस ई थ्योरेटिकल। ओके, हमें जितनी दी हुई है ना उससे ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है। ओके, हमें देखने से क्या लग रहा है कि जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, -1.23 है।
बट हमें क्या है, इतने पे ये ऑक्सीडाइज नहीं होता, इतने पे ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होती, हमें बाहर से पोटेंशियल ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ये रिलीज़ होता है। ओके, सो इसका जो ओवर वोल्टेज होता है ना, ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ये इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, हम कौन सी इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोड ली हुई है एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ली हुई है। ओके, सो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे जो हमारे पास ओवर वोल्टेज होता है ऑक्सीजन गैस का, ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ओवर वोल्टेज ऑफ ऑक्सीजन एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कितना होता है, 0.25। ओके, सो अगर हम देखें अब हमारे पास जो वाटर से हाफ O2 का, वाटर से हाफ O2 का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कितना हो गया, -1.48 वोल्ट, -1.48 वोल्ट। अगर हम अब कंपैरिजन करते हैं, Cl नेगेटिव का कितना, -1.36, वाटर का कितना हो गया, -1.48। सो किसका ज़्यादा है, अब वो हमारे पास Cl नेगेटिव का ज़्यादा हो गया। ओके, सो अगर हम ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट भूल गए ना तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, सो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है, अगर हमारे पास Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो हमेशा एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी, क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी। ओके, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी, क्लोरीन गैस, एंड कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी। कैथोड पे देखें अगर हम Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव से Na का हमारे पास क्या है, E0 -2.71। ओके, अगर हम वाटर का देखें, वाटर से हाइड्रोजन, वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल देखें -0.83। सो ये तो इंडिकेट क्या कर रहा है, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है। सो क्या होगी, हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ओके, सो अगर आपको आता है कि एक्वस NaCl का आता है, ओके, एक्वस NaCl के केस में क्या होता है, एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, Cl2 गैस, एंड कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ओके, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, पहले आपको दे देते हैं कि अगर हम NaCl की, एक्वस NaCl की हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी एंड कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी। ओके, सो आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट को मतलब कि भूलना नहीं है। एंड आपने ये भी, जो मैं करवा रही हूँ ना, जो भी केसेस करवा रही हूँ वो तो आप याद ही रख लो। अगर बाई चांस कोई और केस आया भी तो आपको साथ में E0 वैल्यू दी होगी, तो आप E0 से मतलब कंपेयर कर सकते हो कि कौन सी गैस रिलीज़ होनी चाहिए। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा ऑब्वियसली वही गैस रिलीज़ होगी। ओके, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं, ये हमने किया एक्वस NaCl, अब हम कर रहे हैं एक्वस NaOH। यस, नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस NaOH। ओके, एक्वस NaOH में क्या है, अगर हम एनोड पे देखें, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। ओके, ऑक्सीडेशन किस किस का हो सकता है, OH नेगेटिव का भी हो सकता है और हमारे पास वाटर का भी हो सकता है। ओके, अगर हम OH नेगेटिव का ऑक्सीडेशन करें तो कौन सी गैस रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन गैस ही रिलीज़ होगी। अगर हम वाटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो भी हमारे पास कौन सी गैस रिलीज़ होती है, तो भी हमारे पास ऑक्सीजन गैस ही रिलीज़ होती है। ओके, सो अब देखो दोनों केसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है, बेशक इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो। हमें क्वेश्चन क्या आता है कि कौन सी गैस रिलीज़ होगी। ओके, सो इसको आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, बिकॉज जो रिलीज़ होना है वो तो ऑक्सीजन गैस ही रिलीज़ होनी है। ओके, अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखो हमारे पास क्या होगा, कैथोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो हमारे पास Na है वो किस में चेंज हो जाए, Na पॉजिटिव Na में चेंज हो जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारे पास वाटर है वो हाइड्रोजन में चेंज हो जाए। ओके, सो इन दोनों में हमने देख ही लिया पहले भी कौन सी रिएक्शन फिजिबल होती है, कौन सी रिएक्शन मतलब कि हमारे पास पहले होगी हाइड्रोजन गैस बनने की। ओके, सो अगर हम देखें एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है एंड कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है कि अगर हम एक्वस NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो पहले कौन सी गैस रिलीज़ होगी एनोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन, एंड कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन। ओके, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं कॉपर सल्फेट। ओके, कॉपर सल्फेट की अगर हम करें, एक्वस कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। यस, नेक्स्ट है हमारे पास एक्वस कॉपर सल्फेट की। ओके, एक्वस कॉपर सल्फेट के केस में क्या होगा, हमारे पास एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो सकती है, या तो हमारे पास सल्फेट आयन की ऑक्सीडेशन हो सकती है SO4 2 नेगेटिव की, ये किस में चेंज होगा, S2O8 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास,
कि ये क्या है, हम एक्वस ले रहे हैं, मीन्स वाटर भी है, वाटर किस में चेंज हो जाए, ऑक्सीजन में। ओके, कैथोड पे क्या हो सकता है, कैथोड पे जो Cu2 पॉजिटिव है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu में चेंज हो जाए, या फिर जो वाटर है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाए। ओके, सो अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इसका पोटेंशियल क्या है, SO4 2 नेगेटिव से H2OA2 नेगेटिव में चेंज होने का -2.3। इसका क्या है हमारे पास -1.23। ओके, इसका क्या है, कॉपर सल्फेट से कॉपर +0.34। इसका क्या है -0.83। सो अगर हम देखें इन दोनों में से SO4 2 नेगेटिव एंड वाटर में से कौन सा पहले ऑक्सीडाइज होगा, वाटर। ओके, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू नेगेटिव में है, ये पोटेंशियल कम है और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। ओके, सो अगर हम एनोड की बात करें, एनोड पे क्या रिलीज़ हो रहा है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस रिलीज़ हो रही है। कैथोड पे क्या हो रहा है हमारे पास, यस कैथोड पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव Cu में चेंज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है Cu का। ओके, सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, कॉपर बनेगा। सो अब जो हम कॉपर ले रहे हैं ना, कॉपर क्या करता है, जैसे हमने ये सेल लिया हुआ है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है। ओके, इसको हमने क्या है, बैटरी के साथ ज्वाइन किया हुआ है। ओके, सो अब क्या होगा, जो हमारे पास कॉपर है वो कॉपर क्या है, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, ये क्या है हमारे पास कॉपर। ओके, Cu2 पॉजिटिव किस में चेंज हो गया, Cu में चेंज हो गया और इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ओके, सो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्वस कॉपर सल्फेट में अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा, ऑक्सीजन गैस, एंड कैथोड पे क्या होगा, कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे। ओके, सो अब नेक्स्ट कर रहे हैं, यस नेक्स्ट है हमारे पास AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की हम देख रहे हैं, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, सो अगर हम देखें एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, किस किस की ऑक्सीडेशन हो सकती है, वाटर की हो सकती है, वाटर किस में चेंज हो जाएगा, O2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड कैथोड पे क्या होगा हमारे पास, सॉरी एक और पॉसिबिलिटी क्या है, एक और पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास कि जो NO3 नेगेटिव है, नाइट्रेट आयन है, वो ऑक्सीडाइज हो जाए। अब आप सोच सकते हो कि नाइट्रेट आयन ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये और आगे एक्सटेंड ही नहीं कर सकता अपने ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, नाइट्रेट आयन की ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे पास नाइट्रेट आयन में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +5 से आगे इसकी ऑक्सीजन स्टेट होती ही नहीं नाइट्रोजन की। ओके, सो NO3 नेगेटिव की ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकती। सो अगर हम एक्वस AgNO3 की क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो हमारे पास एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस। ओके, अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या हो सकता है, जो Ag पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन लेके Ag में चला जाए। ओके, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि वाटर है वो इलेक्ट्रॉन लेके हाफ H2 में चेंज हो जाए। ओके, सो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होगी, जो Ag पॉजिटिव से Ag है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, +0.8 और इसका क्या है हमारे पास -0.83। सो कौन सा ज़्यादा है, Ag पॉजिटिव से Ag। ओके, सो अगर हम लिखें एनोड पे क्या होगा एंड कैथोड पे क्या होगा। ओके, एनोड पे क्या होगा हमारे पास, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, कैथोड पे क्या हो रहा है हमारे पास, Ag डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड पे। ओके, सो ये भी किसका एग्जाम्पल है हमारे पास, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, ये प्रोसेस भी कौन सी है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये क्या होता है कि मेटल का डिपॉजिट होना इलेक्ट्रोड पे। ओके, मेटल का इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, मीन्स एक मेटल पे दूसरे मेटल के लिए आना। ओके, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ये था हमारे पास एक्वस AgNO3 एट प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ओके, अब हम देख रहे हैं एक्वस AgNO3 एट Ag इलेक्ट्रोड, मीन्स सिल्वर की ही इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, अब हम सिल्वर की ही इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। ओके, सो देखो इसमें क्या होगा हमारे पास, सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम। सो एनोड पे क्या कुछ हो सकता है, एनोड पे क्या हो सकता है, वाटर की ऑक्सीडेशन हो सकती है, और क्या हो सकता है। अब हमने जो इलेक्ट्रोड लिया ना, पहले तो हमने क्या ली थी, इनर्ट इलेक्ट्रोड ली थी प्लेटिनम की। ओके, अब हमने इलेक्ट्रोड कौन सी यूज़ की है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड यूज़ की है। सो ये इलेक्ट्रोड भी तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है, Ag भी तो इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag पॉजिटिव में जा सकता है। ओके, सो
जो हमारे पास Ag है वो भी किस में जा सकता है, Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। जो NO3 नेगेटिव की है वो तो हमने देख लिया कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या पॉसिबल है, कैथोड पे Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके Ag में कन्वर्ट हो गया और हमारे पास जो वाटर है वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। ओके, सो अब देखो अगर हम इन दोनों की बात करें, वाटर से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसका जो E है वो है हमारे पास -1.23, Ag से Ag पॉजिटिव बन रहा है, Ag से Ag पॉजिटिव बन रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये जो हमें दिया हुआ है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा -0.8। ओके, सो इन दोनों में से अगर हम देखें कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, -0.8, मीन्स एनोड पे हमारे पास अब कौन सी रिएक्शन होगी, Ag से Ag पॉजिटिव। ओके, एनोड पे क्या होगा, Ag से Ag पॉजिटिव बनेगा। ओके, एंड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, कैथोड पे हमने देख ही लिया पहले भी कि Ag पॉजिटिव से Ag बनेगा। ओके, सो अगर हम लिखें एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी एंड कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। ओके, एनोड पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, जो हमारे पास Ag है वो किस में चेंज हो रहा है, Ag पॉजिटिव में, एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, Ag पॉजिटिव Ag में चेंज हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने ये एक सेल लिया हुआ है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स है, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कौन सी हैं, सिल्वर की इलेक्ट्रोड्स है, Ag की ही इलेक्ट्रोड्स है। ओके, इन दोनों को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो ये जो सोल्यूशन है वो किसका लिया हुआ है हमने, AgNO3। ओके, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया हुआ है। अब हो क्या रहा है कि इस इलेक्ट्रोड में से एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, Ag से Ag पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, Ag से Ag पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, और ये Ag पॉजिटिव जाके कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है Ag की फॉर्म में, Ag पॉजिटिव से Ag, मीन्स जो हमारे पास Ag इम्प्योर Ag है, इम्प्योर सिल्वर एट एनोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्योर सिल्वर एट कैथोड। ओके, मीन्स Ag हमारे पास एनोड से कहाँ पे जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है। ओके, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस ये कब पॉसिबल है, जब हम जो सोल्यूशन लिया है उसी के ही हम इलेक्ट्रोड लें। ओके, ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस कब पॉसिबल है, जो भी हमने सोल्यूशन लिया है उसी के ही हम क्या लें, इलेक्ट्रोड। ओके, पहले हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, ये एक डिफरेंट इलेक्ट्रोड होती है जो कि इनर्ट होती है, वो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करती रिएक्शंस में। ओके, सो ये हमने क्या लेना है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में क्या करना है, जो भी हम सोल्यूशन ले रहे हैं उसी की ही हमने इलेक्ट्रोड लेनी है। ओके, सो अगर हम देखें, अगर आप देखो AgNO3 की जगह पे अगर हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं, ओके, AgNO3 की जगह पे अगर हम कॉपर सल्फेट ले लें, कॉपर सल्फेट CuSO4 एट Cu इलेक्ट्रोड, कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं हम, पहले क्या थी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड थी, अब कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो एनोड पे क्या पॉसिबल है, एनोड पे जो हमारे पास एनोड पे क्या कुछ पॉसिबल है, एक तो SO4 नेगेटिव किस में चेंज हो जाए, H2OA2 नेगेटिव में, और क्या पॉसिबल है, वाटर किस में चेंज हो जाए, ऑक्सीजन में, और क्या पॉसिबल है, और क्या पॉसिबल है, क्योंकि अब हम कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, कॉपर भी तो किस में चेंज हो सकते हैं, Cu2 पॉजिटिव में। ओके, कॉपर भी चेंज हो सकता है ना, अब पहले प्लेटिनम थी वो इनर्ट थी, कैथोड पे क्या हो सकता है, कैथोड पे क्या कुछ हो सकते हैं, एक तो हमारे पास वाटर किस में चेंज हो सकता है, H2 में, और क्या हो सकता है जो Cu2 पॉजिटिव है वो Cu में चेंज हो जाए। ओके, सो अब देखो अगर हम ऊपर वाली रिएक्शंस में से देखें तो अगर हमने ये तो पहले भी कंपैरिजन कर लिया इन दोनों का, तो इन दोनों में से क्या हो रहा था, वाटर की ऑक्सीडेशन हो रही थी पहले, बट अगर हमारे पास एक कॉपर भी आ गया, कॉपर से Cu2 पॉजिटिव बन रहा है, इसका जो हमारे पास है -0.34 आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आएगा, -0.34, ये कितनी वैल्यू है, -1.23, सो ये ज़्यादा हो गया ना, -0.34 ज़्यादा हो गया। सो अब क्या होगा एनोड पे, कॉपर +2 में चेंज होगा। ओके, एंड कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 कॉपर में चेंज हो रहा है। ओके, सो अगर हम लिखें एनोड पे एंड कैथोड, एनोड पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव में चेंज होगा, कैथोड पे Cu2 पॉजिटिव Cu में चेंज होगा। ये भी कौन सी प्रोसेस होगी, एनोड से जो कॉपर है वो कहाँ जा रहा है, कैथोड पे जा रहा है, ये भी कौन सी प्रोसेस होगी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, सो ये भी कौन सी प्रोसेस है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्वस CuCl2। ओके, हमने एक्वस CuCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। अगर आपको इलेक्ट्रोड नहीं मेंशन ना, तो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेनी है। ओके, अगर इलेक्ट्रोड जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है आपको, तो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेनी है, अपने आप से कॉपर की इलेक्ट्रोड नहीं लेनी। ओके, सो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेनी है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही लेनी है अगर आपको इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है। अगर आपको लिखा हुआ है कि ऐड कॉपर इलेक्ट्रोड, फिर आपने कॉपर की लेनी है।
ओके। सो अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या 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 कुछ पॉसिबल है, जो वाटर है वो ऑक्सीजन में चेंज हो जाए, और क्या पॉसिबल है, ओके और क्या पॉसिबल है कि जो Cl नेगेटिव है वो Cl2 में चेंज हो जाए, ओके। कैथोड पे क्या पॉसिबल है, कैथोड पे जो Cu2 पॉजिटिव है वो कॉपर में चेंज हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और जो हमारे पास वाटर है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में चेंज हो जाए, हाइड्रोजन में, ओके। अगर हम इन दोनों की बात करें, ये हमने पहले भी देख लिया, आउट ऑफ वाटर एंड Cl नेगेटिव गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ओके, बिकॉज हम यहाँ पे क्या हो जाता है, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट आ जाता है जो मैंने पहले बता दिया आपको। सो हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस रिलीज होगी, ओके। अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव का जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव से Cu जा रहे हैं तो +0.34, वाटर से हाइड्रोजन जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है -0.83, सो क्या है +0.34 ज़्यादा है, सो हमारे पास क्या होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, ओके। एनोड पे क्या हो रहा है, यस एनोड पे क्या हो रहा है, हमारे पास क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu, ओके। ये आप ये मतलब कि ये मत सोचना कि मतलब मैं बार बार लिखी जा रही हूँ और टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऐसी ही प्रैक्टिस होगी, आप भी बार बार लिख के देखो चीज़ों को, ओके। मैं वैसे ही नहीं लिख रही यहाँ पे बार बार, एक एग्जाम्पल करवा देती बहुत थी, बट एक एग्जाम्पल से कुछ नहीं होगा। हमने इतने सारे सोल्व्स किए, वो सारे सोल्व्स आपको भी आपकी नोटबुक पे होने चाहिए, ओके। अपने हाथ से करो नोटबुक पे, फिर ज़्यादा बेनिफिट होगा, ओके। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं CuBr2, ओके। CuBr2 हमने क्या किया था, अब CuCl2, अब हम कर रहे हैं CuBr2, ओके, CuBr2। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे जो वाटर है वो ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, और क्या हो सकता है, जो Br नेगेटिव है वो ब्रोमीन में चेंज हो रहा है, ओके, प्लस इलेक्ट्रॉन, और क्या हो सकता है, कैथोड पे क्या हो सकता है, यस अगर हम कैथोड की बात करें, कैथोड पे क्या हो सकता है, एक तो वाटर हाइड्रोजन में चेंज हो सकता है, ओके, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे। नेक्स्ट और क्या हो सकता है कि जो Cu2 पॉजिटिव है वो किस में चेंज हो जाए, Cu में, ओके। अब अगर हम इन दोनों की बात करें, Br नेगेटिव से अगर हमने Br जाना है तो कितना है, -1.09, अगर हम वाटर से O2 जाना है तो हमें पता ही है -1.23, तो कौन सा जा दिया, -1.09, सो हमारे पास क्या होगा, Br नेगेटिव से Br2 वाली रिएक्शन होगी। इसकी बात करें इस पर तो हमें पता ही है कि हमारे पास Cu2 पॉजिटिव बनेगा और Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट होगा, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें एनोड एंड कैथोड की, तो एनोड पे क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्रोमीन गैस रिलीज होगी, मतलब ब्रोमीन बनेगा, यस। एनोड पे क्या होगा, अब हमारे पास ब्रोमीन बनेगा, कैथोड पे क्या होगा, कॉपर बनेगा, ओके। सो ये हमने आज क्या किया, सारी की सारी इलेक्ट्रोलिसिस जो भी मतलब कि इंपॉर्टेंट है मैंने वो करवाई, ओके। अगर आपको इनके अलावा कोई और इलेक्ट्रोलिसिस आती भी है तो वो उसके ई नोट आपको दिया होगा साथ में, तो मतलब आपको ना नेट के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वैसे ही शौक है तो कर लो, वैसे नेट के लिए ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है इसकी, आपको ई नोट वैल्यू दी होती है, ओके। ये जो हमारे पास ये इतनी सारी ई नोट वैल्यूज़ है ये आप माइंड में रख सकते हो, ओके, ये कॉमन है, ये माइंड में रख सकते हो। बाकी जो और कोई सॉल्ट आता है तो वो आपको क्या होता है, गिवन होगी, ओके। सो अगर हम बात करें Ag पॉजिटिव की और Cu2 पॉजिटिव की, ओके, आउट ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव विच वन गेट रेड्यूस्ड फर्स्ट। अगर हम Ag पॉजिटिव से Ag जाएँ तो +0.8 है, Cu2 पॉजिटिव से Cu जाएँ तो +0.34 है। सो मीन्स जो Ag पॉजिटिव है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। सपोज हमारे पास सोल्यूशन में Ag का सोल्ट भी है, कॉपर का सोल्ट भी है, तो पहले कौन सा रिड्यूस होगा, Ag पॉजिटिव Ag में कन्वर्ट होगा, ओके। सो अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने देख लिया कि Cl नेगेटिव का ज़्यादा होता है वाटर से, Cl नेगेटिव का ज़्यादा होता है वाटर से, ओके। जब भी आपने ऑक्सीडेशन करवानी है एनोड पे, आपके पास दोनों चीज़ें हैं, Cl नेगेटिव भी है वाटर भी है, तो आप किसकी करवाओगे, Cl नेगेटिव की, ओके। अब हम इसी के बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं जो भी पास्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, ओके। यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है जो दिसंबर 2013 में आया हुआ है, ओके। सो इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH रिजल्ट्स इन, ओके। अगर हम NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, एक्वस NaOH, ओके, वही हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूज़ होगा, ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट यूज़ होगा, ओके। सो हमने देखा ही था अगर हम एक्वस NaOH की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया, ठीक है, अच्छे से समझ लिया, तो आप ये क्वेश्चन 1 सेकंड में कर दोगे। बट अगर आपने जस्ट मतलब वीडियो स्किप कर करके देखा है या फिर मतलब अच्छे से नहीं देखा, तो आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा था,
या फिर आपको करके देखना पड़ेगा, आपको राइट डाउन करके देखना पड़ेगा। ओके, सो इससे अच्छा जब आप मतलब वीडियो देख रहे हो तभी आप साथ साथ लिख के तभी आप पक्का कर लो। ओके, सो ये क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 2013 में। इसमें एक्वस NaOH का पूछा है। हमने देखा ही था कि NaOH के केस में क्या होता है, एनोड पे कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन, एंड कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन। ओके, सो अगर हम देखें सोडियम एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड, यस ऑक्सीजन एट एनोड तो सही है, बट सोडियम एट कैथोड गलत है। कैथोड पे क्या होता है, हाइड्रोजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन एट कैथोड, ऑक्सीजन एट एनोड, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो ये आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपने बताना है कि अगर हम FeOH थ्राइस की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ओके, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है, उसकी अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमारे पास एनोड पे क्या बनेगा एंड कैथोड पे क्या बनेगा। ओके, एनोड एंड कैथोड के बारे में आपने बताना है क्या क्या हमारे पास क्या है, क्या क्या प्रोड्यूस होगा, एनोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा। आपको ये दिया हुआ है कि Fe+3 से Fe में चेंज हो रहा है, Fe+3 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ओके, दैट इज -0.036। ओके, आपने बताना है एनोड एंड कैथोड का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा अगर हम FeOH थ्राइस की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। ओके, सो ये आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में देखा आज हमने। इलेक्ट्रोलिसिस में मींस क्या कुछ होता है। ओके, हमने सारे सोल्स की मींस जो भी इंपॉर्टेंट थे वो सारी सोल्स की इलेक्ट्रोलिसिस करके देखी। तो एक कंसेप्ट आया था हमारे पास ओवर वोल्टेज का। ओके, ओवर वोल्टेज क्या होती है कि हमें जितनी थ्योरेटिकल वैल्यू पता है गैस रिलीज होने की, एक्चुअल में उतने पोटेंशियल पे होती नहीं है, हमें एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता है। ओके, सो जो हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ना उसको बोलते हैं ओवर वोल्टेज। ओके, मीन्स डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल वैल्यू एंड द अप्लाइड वैल्यू। ओके, अप्लाइड पोटेंशियल एंड द थ्योरेटिकल पोटेंशियल, इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ओवर वोल्टेज। ओके, सो ओवर वोल्टेज की वजह से हमने देखा कि एक्वस NaOH के केस में जो हमारे पास एनोड पे प्रोड्यूस होता है, ओके, हमने एक्वस NaCl में देखा था। ओके, जो एनोड पे प्रोड्यूस हो रहा था वो क्या हो रहा था, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। अगर हम ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट ना लगाएं तो क्या हो रहा था वहाँ पे, फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती। ओके, सो आज का टॉपिक हमारा यही था इलेक्ट्रोलिसिस का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के जरिए मेंशन करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठाएं देन प्लीज़ शेयर माई चैनल मोर एंड मोर। ओके, थैंक यू।